एबीवीपी के गुंडे तक गार्गी कॉलेज में उन्होंने एंट्री ली। और एंट्री कैसे ली? उन्होंने गेट तोड़ा। माँ बाप उनको वुमेन्स कॉलेज में इसलिए भेजते हैं ताकि जो कैंपस है वो लड़कियों के लिए सुरक्षित रहेगा। बट क्या ही फायदा, जो एबीवीपी के गुंडागर्दी लोग आते हैं वहाँ पर जाके उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जबकि वहाँ की लड़कियाँ अपनी तरफ से स्टैंड लेती है। आज की सोसाइटी, बीजेपी का राज इस वक्त दिल्ली में है। कोई भी हालात हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज में घटते हुए डिक्रीज कोई नहीं दिख रहा। और एबीवीपी जो है भारतीय जनता पार्टी की इकाई है। भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी बातें करती है महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण की और सेफ डीयू कैंपस की। मैं डीयू अध्यक्ष से पूछना चाहूँगा, क्या वो इसी सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसी महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिस महिला कॉलेज के अंदर मेल स्टूडेंट्स की एंट्री विदाउट परमिशन बैन होती है? आप उसी कॉलेज के अंदर गेट तोड़ के जबरदस्ती सिर्फ अकेले ही नहीं, अपने साथ एबीवीपी के अन्य कई सदस्यों को लेके जाते हैं। इस समय मैं एलजी दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो युवा हैं और छात्र हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दरअसल इन लोगों की मांग है कि हाल ही में जो गार्गी कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, एक महिला कॉलेज है, उस पर एक घटना हुई थी जिसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं आर्यन मान, उन पर यह आरोप लगा था। और काफ़ी सारे विजुअल्स है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने गार्गी कॉलेज, जो कि महिला कॉलेज है, उसका गेट जो है तोड़कर अंदर घुसे। और अंदर घुसने के बाद जब छात्रों ने उनका विरोध किया तो वो जाके बाहर आए और बाहर आते समय उनको पुलिस ने गार्ड किया। इसी मांग को लेकर और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है वो यहाँ एलजी दफ्तर पर पहुंची है और यहाँ एक मांग कर रही है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस एलजी के अंडर में आती है कि उन सभी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितने भी महिला कॉलेजेस हैं उन पर जो है महिला छात्राएं हैं उनकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, कुछ दिनों पहले गार्गी कॉलेज में आपने देखा होगा कि क्या दृश्य था। एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता ही नहीं, सिर्फ आउटसाइडर एबीवीपी के गुंडे तक गार्गी कॉलेज में उन्होंने एंट्री ली। और एंट्री कैसे ली? उन्होंने गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के साथ साथ पूरे कॉलेज में अंदर जाके डिसरप्शन कर दिया। अब गार्गी कॉलेज एक विमेंस कॉलेज है, ऑल विमेंस कॉलेज है, जो दूसरों से एफिलिएटेड भी नहीं है। इसके बावजूद मेल आउटसाइडर्स की उन्होंने एंट्री करवाई। अब ये सिर्फ गार्गी कॉलेज का एक आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। पिछले कई दिनों में, कई महीनों में इनफैक्ट आपने देखा होगा ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं कि छात्र नेता आते हैं, मेल आउटसाइडर्स को अपने साथ लाते हैं और कॉलेजों में एंट्री कर लेते हैं। अब इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम ये है कि जो महिला छात्राएं हैं कॉलेजों के अंदर, उनके लिए कैंपसेस सेफ नहीं रहते। तो अगर हम इस तरीके की छात्र राजनीति नॉर्मलाइज करें तो एक बहुत गलत मैसेज जाता है कि हम में से कोई भी जो कैंपसेस हैं उनको सेफ रखने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। मैं चाहूंगी मेरे साथ कई छात्र हैं वो भी अपनी बात रखें और स्पेशली जो महिला छात्राएं हैं वो भी अपनी बात रखें। एलजी ऑफिस आप आई हैं, इसलिए आप आई थे? एलजी अभी 2 दिन पहले 18 तारीख को हम कमिश्नर के पास भी गए थे और कमिश्नर को हमने चिट्ठी दी थी, हमें रिसीविंग भी मिली और उन्होंने हमें ये कहा कि इस पर वो कदम उठाएंगे। उसी की रिसीविंग भी हमने इसमें अटैच करी है। एलजी ऑफिस में आज हम इस चिट्ठी को देने गए। एलजी के साथ हमने अपॉइंटमेंट ली थी और हमने 3 मांगे रखी हैं। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी चीज, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही हम इसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि जो कैंपसेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, विमेंस एम्पावरमेंट, जो पार्टी सत्ता में है और इतने दिनों से विमेंस रिजर्वेशन बिल का जो ढोंग पीट रही है और विमेंस रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रही है, उसी के दौरान हमें देखने को मिला कि गार्गी कॉलेज जैसे विमेंस कॉलेज में उनकी छात्र जो इकाई है उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। तो हम चाहते हैं, अगर हम विमेंस एम्पावरमेंट की सही में बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सही में मायने से बात करते हैं और उसमें बिलीव करते हैं, तो ऐसी चीजें वापस नहीं हो, इस तरीके का व्यवहार वापस नहीं हो और महिला सुरक्षा के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। बड़े बड़े लोग आके बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो क्या ही फायदा। माँ बाप उनको वुमेन्स कॉलेज में इसलिए भेजते हैं ताकि जो कैंपस है वो लड़कियों के लिए सुरक्षित रहेगा। बट क्या ही फायदा, जो एबीवीपी के गुंडागर्दी लोग आते हैं वहाँ पर जाके उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जबकि वहाँ की लड़कियां अपनी तरफ से स्टैंड लेती है बट फिर भी उनके साथ न्याय होता है। एबीवीपी के लोगों ने पुलिस बूथ बनवाया,
क्या कर लिया उन लोगों ने बनवा के? वहाँ पर कोई फीमेल स्टाफ नहीं रहता है, होता नहीं है, कुछ हो रहा है। मैं खुद वुमेन्स कॉलेज में हूँ, वहाँ के कोई भी गाड़ी वाले आते हैं हमारी वीडियो बना के चले जाते हैं। कहाँ है फीमेल स्टाफ? वहाँ पे पुलिस बूथ खाली पड़ा रहता है। अगर वुमेन्स कॉलेज में हम हैं तो हमें खुद के लिए अपने स्टैंड लेना चाहिए, बट एबीवीपी के लोग आके गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ पे जाके सारी जितनी भी उनके गेट है उन सबको तोड़ने में लगे रहते हैं। बीजेपी दावा करती है कि जो संगठन है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले जो राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति को लेकर बातें करी, उसको लेकर क्या करें? अगर वो इतनी नारी शक्ति की बात करते तो जब गार्गी कॉलेज में ऐसा व्यवहार हो रहा था तो वो कहाँ थे? एबीवीपी के खुद के लोग आके वहाँ पे गुंडागर्दी करके जा रहे थे। अगर वो इतना ही नारी शक्ति को सम्मान देते तो आते, वहाँ पर साथ में कुछ लड़कियों को लेके आते। बट वहाँ के जो डूसू प्रेसिडेंट है आर्यन मान, कहाँ थे वो अपने साथ बाहर के लोग लेके आए थे, जबकि साथ में लड़कियों को लेके आना चाहिए था अगर वो गार्गी कॉलेज में जा रहे थे। और पहली बार उनका कोई हक नहीं बनता क्योंकि गार्गी कॉलेज डूसू से इंक्लूड ही नहीं होता है। सर, पूरे साल एबीवीपी जो कि भाजपा का छात्र संगठन है वो ये दावा करता है कि वो क्रांति करते हैं, वो बहुत एक्टिविस्ट हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर किसी भी संगठन के कोई भी लोग किसी भी कारण से, पुरुष मेल कैटेगरी के लोग किसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर एंट्री कैसे ले सकते हैं? हमारी बहनें, उनकी सिक्योरिटी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। वैसे ही हम देख रहे हैं आज की सोसाइटी, बीजेपी का राज इस वक्त दिल्ली में है, कोई भी हालात हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज में घटते हुए डिक्रीज कोई नहीं दिख रहा। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेजर्स लें जिससे कि क्राइम कम हो दिल्ली में। और देखने को क्या मिलता है कि उन्हीं का अपना छात्र संगठन एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर इल्लीगली गेट को वैंडलाइज करके और तोड़ फोड़ करके अंदर घुस जाता है। मैं ये पूछता हूँ कि एबीवीपी जो पूरे साल नारी शक्ति और एक्टिविज्म का ढोंग करती है, उनको अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लीडर्स को इतनी तमीज देना सही नहीं समझा उन्होंने कि वो एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर वैंडलाइज करके जबरदस्ती ना घुसे और अपने माँ बाप की उम्र के समान के टीचर्स और वहाँ की फैकल्टी और स्टाफ के साथ बदतमीजी ना करें। हमारी मांग ये है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय एक देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, यहाँ के एक महिला कॉलेज में जो गार्गी कॉलेज है, वहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 अध्यक्ष हैं इस टाइम, आर्यन मान, अपने कुछ गुंडों के साथ जबरदस्ती गर्ल्स कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे छात्राओं में डर का माहौल है इस टाइम पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। वहाँ पे जबरदस्ती जब यहाँ का चुना हुआ अध्यक्ष ही अपने लोगों के साथ, गुंडों के साथ कॉलेज में घुस रहा है, तो उसी चीज को लेके हम अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय भी गए थे कि इन पे FIR दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसी सिलसिले में आज हम LG हाउस भी आए थे। जैसे पता है कि आपको देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी अभी महिला आरक्षण का बिल लेके आ रहे हैं संसद में, लेकिन उन्हीं की मानसिकता से जो कि एक पार्टी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसी के जो छात्र नेता हैं और जबरदस्ती छात्राओं के कॉलेज में घुस रहे हैं। तो एक तरीके से उनकी इस मंशा को लेके हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, अभी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, आगे प्रोटेस्ट भी करेंगे इस चीज को लेके कि जब तक उस पर FIR दर्ज नहीं हो जाता तो नहीं तो फिर हम सड़कों पे उतरेगी ACP। अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 17 तारीख को आर्यन मान जो डूसू प्रेसिडेंट है, जो कि ABVP है, और ABVP जो है भारतीय जनता पार्टी की इकाई है। भारतीय जनता पार्टी और ABVP बातें करती है महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण की और सेफ DU कैंपस की। मैं DU अध्यक्ष से पूछना चाहूँगा, क्या वो इसी सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसी महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिस महिला कॉलेज के अंदर मेल स्टूडेंट्स की एंट्री विदाउट परमिशन बैन होती है? आप उसी कॉलेज के अंदर गेट तोड़ के जबरदस्ती सिर्फ अकेले ही नहीं, अपने साथ ABVP के अन्य कई सदस्यों को लेके जाते हैं, साथ ही आउटसाइडर्स जो DU में पढ़ते भी नहीं है उन गुंडों को आप कॉलेज के अंदर लेके जाते हैं, जिससे कॉलेज का माहौल खराब होता है। साथ ही वहाँ मौजूद पुलिस प्रशासन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद वहाँ की लड़कियों ने जो हिम्मत दिखाई, मैं उन्हें दाद देता हूँ। उन्होंने जो हिम्मत करके नारे लगाए ABVP हाय हाय, ABVP बाहर जाओ, उन्होंने हिम्मत दिखा के जो काम किया, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। साथ ही हम LG के पास आए, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी गुंडे और ABVP के सदस्य मौजूद थे उनके खिलाफ FIR हो और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आप कुछ कहेंगे? बीजेपी एक और दावा करती है कि महिलाओं को सम्मान करते हैं, गार्गी कॉलेज में। बीजेपी जैसे महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्होंने CM को भी एक लेडीज को ही चुना है जो बनाया है, लेकिन ये जो गार्गी कॉलेज के अंदर लोगों ने हरकत करी है बहुत ही शर्मिंदगी है कि मतलब उन लोगों ने परमिशन लेके एंट्री करनी चाहिए थी या कॉलेज प्रशासन को पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ पूछे गेट को तोड़ के अंदर कराया। उसके बाद जब लड़कियों ने प्रोटेस्ट कराया है तो पुलिस वाले उनको गार्ड करके बाहर छोड़ने गए हैं। स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, क्या आपकी डिमांड? हमारी डिमांड इतनी है कि जो मोदी जी वादा करते आ रहे हैं और उनका संगठन वादा करता आ रहा है हर बार कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज इस देश में देखने को हमें क्यों नहीं मिल रहा?
क्या वो सिर्फ जुमलेबाजी है? क्या वो सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं? क्या देश में एबीवीपी जैसे संगठन, इतने बड़े संगठन होने के बाद वो ऐसी गैर सलूकी, बदसलूकी करते हैं महिलाओं के साथ? क्या वो सही लगता है? आज हम इसी विषय में एलजी हाउस आए हैं, क्योंकि एलजी हाउस हम इसलिए आए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस एलजी के अंडर में आती है, क्योंकि केंद्र प्रशासित शहर है ये, सीधी सी बात है। आज साथियों, आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपकी मीडिया से देखना चाहता है, महिलाएं इस देश में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राज्य में, केंद्र में और डूसू में ऐसे संगठन है जो सिर्फ कई सालों से एक ही तरह से रिपीट होते आ रहे हैं, हर बार एक ही जगह से रिपीट होते हैं, उनके सिर्फ एक ही वादे होते हैं, महिलाओं को सुरक्षा लाएंगे, बट वो सुरक्षा कहीं ना कहीं वो नहीं दे पा रहे हैं, वो अचूक हो रहे हैं उस चीज को लेकर। इसी विषय में हमारे अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? आज हम एलजी हाउस इसलिए आए हैं कि मोदी जी का जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो 17 तारीख को गार्गी कॉलेज में पूरे भारतवर्ष ने देखा है कि जिस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ता, वही एबीवीपी जो कि भाजपा की छात्र इकाई है, जो कि 70 साल से यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं, और आज भी उनका यही मुद्दा है कि वुमेन सेफ्टी के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो कॉलेज के अंदर गेट तोड़कर घुसे बिना परमिशन के, गर्ल्स कॉलेज था, उसमें हमारी बहनों की और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठता है, और इससे हमारे पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छवि को भ्रमित करने का काम करा गया है। तो हम यहाँ एलजी निवास इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि उन एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो, जो उस दिन जिन्होंने स्टूडेंट्स और छात्राओं के साथ बदतमीजी करी।